नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पति की डायरी में ऐसा क्या लिखा था कि पत्नी के पढ़ते ही पैरों तले जमीन खिसक गई। रेलवे ट्रैक के किनारे बसी उस छोटी सी बस्ती में एक पुराना सा घर था, जहाँ 30 फर्श कीड़ा था अपने बच्चों के लिए रोटियां सेक कर उनके लिए खाना परोस रही थी। माँ, रात हो गई है, अब तक पिताजी आए क्यों नहीं? खिड़की में से बाहर झांकते हुए राधा के 7 साल के बेटे ने कहा। तो राधा बोली, अरे बेटा, वो आते ही होंगे, तब तो तुम खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे तो बस जलेबी खानी है। हर रोज मैं पिताजी को जलेबी लाने को कहता हूँ, पर वो लाते ही नहीं है। लेकिन आज उन्होंने कहा था कि रात को पक्का जलेबी लेकर आएंगे। तभी राधा का छोटा बेटा, जो 4 वर्ष का था, खुशी से बोल उठा, सच्ची? फिर तो मेरे लिए खिलौने वाली कार भी लेकर आएंगे ना माँ? राधा ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, जरूर लाएंगे। बच्चे बेसब्री से पिता का इंतजार कर रहे थे। तभी राधा की नजर घड़ी की ओर गई। रात के 10 बज रहे हैं, वो अभी तक आए क्यों नहीं? उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। चिंता होनी जायज भी थी, क्योंकि राधा जानती थी कि उसका पति अक्सर रात को काम से घर लौटते समय अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीने चला जाता था। अभी 1 सप्ताह पहले की तो बात थी, जब राधा ने अपने पति मोहन से कहा था, सुनो जी, अब हमारे दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं और तीसरा भी 2 महीने में इस दुनिया में आने वाला है। मेरी आपसे एक विनती है कि अब आप शराब पीना छोड़ दीजिए, नहीं तो उसका हमारे तीनों बच्चों पर गलत असर पड़ सकता है। अपने बच्चों के बारे में सोचिए और उनकी आने वाली जिंदगी के लिए पैसा बचाएं। पत्नी की बात पर मोहन ने भी कहा था, तुम ठीक कहती हो राधा, अपने बच्चों के लिए मैंने एक भी पैसा नहीं जोड़ा है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अब से अपने बच्चों के बारे में सोचूंगा, उन्हें अच्छे संस्कार देने की कोशिश भी करूंगा और शराब को कभी हाथ में लगाऊंगा। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी और राधा की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। बाहर रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाज गूंज रही थी, पर उसके पति की कोई खबर नहीं थी। राधा ने बच्चों को तो जैसे तैसे खाना खिलाकर सुला दिया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती, हर गुजरती ट्रेन की आवाज पर चौकन्ना हो जाती, परंतु मोहन का कुछ पता नहीं था। तभी दरवाजे पर खटका हुआ, तो जल्दी से उठकर राधा ने दरवाजा खोला, परंतु दरवाजे के सामने पुलिस वालों को देखकर उसके दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। उसके मन में अनगिनत ख्याल आने लगे। किसी अनहोनी की आशंका से दिल की धड़कन बढ़ने लगी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या बात है साहब? स्टेशन पर चाय बेचने वाले का मोहन का घर यही है क्या? पुलिस कांस्टेबल ने गंभीरता से पूछा। राधा ने कांपते स्वर में उत्तर दिया, जी हाँ, यही घर है उनका, मैं उनकी पत्नी हूँ। सब कुछ ठीक तो है ना साहब? उसकी आवाज में चिंता और भय का समंदर बह रहा था। कांस्टेबल ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर गहरी सांस लेकर कहा, आपके पति की मृत्यु हो गई है। शराब के नशे में रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय उसका संतुलन बिगड़ गया। उन्होंने इतनी अधिक शराब पी रखी थी कि उन्हें सामने से आ रही ट्रेन का अंदाजा ही नहीं हुआ। हमने उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। आप कल सुबह वहां जाकर सारे कागजी काम पूरे करके उनकी लाश वहां से ले जाएं। इतना कहकर पुलिस कांस्टेबल राधा को आशाएं छोड़कर वहां से चली गई।
राधा के कदम वहीं जड़ हो गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और शरीर कांपने लगा। वो दरवाजे का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? तुझे भी मुझ पर जरा तरस नहीं आया? मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? मन में सवालों का बवंडर उत्पात मचाने लगा। अगली सुबह उसने खुद को इसी तरह संभाला और अपने पति का अंतिम संस्कार किया। परंतु इसके बाद तो उनकी जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। जो थोड़ा बहुत पैसा उसने बचाकर रखा था वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। करीब 1.5 महीने होने को आया था। राधा के पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। हिम्मत जुटाकर आसपास के घरों में काम मांगने के लिए निकल पड़ी, परंतु किस्मत ने उसे यहां भी धोखा दिया। गर्भवती होने के कारण लोग उसे काम देने से मना कर देती। उसकी हालत देखकर ही लोग कह देते, तुम खुद इतनी ही कमजोर हो, हम तुम्हारे ऊपर और बोझ डालना नहीं चाहते। बच्चा पैदा करने के बाद आना। हताश और निराश राधा घर वापस लौट आई। घर में उसका 7 साल का बेटा मोनू बीमार था। बुखार में तपता मोनू चारपाई पर पड़ा था। उसकी मासूम आंखों में एक दर्द झलक रहा था। उसके करहाने पर राधा उसके पास जाकर बैठ जाती, उसके माथे पर हाथ फेरती। मोनू हसरत भरी निगाह से देख रहा था, लेकिन मां के पास उसकी दवा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। दूसरी ओर 4 साल का सोनू, भोला सा बच्चा, भूख से तड़पता हुआ मां से बार बार रोटी मांग रहा था। मां, रोटी दो ना, कल से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना मां। अपने खाली पेट पर हाथ फेरते हुए राधा के छोटे बेटे ने अपनी मां से कहा। सोनू के ये शब्द राधा के हृदय को चीर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चों की भूख कैसे मिटाए। राधा की आंखों में आंसू छलक उठते। वो खुद को बहुत ही बेबस और असहाय महसूस करने लगी थी। उसे अपने बच्चों के चेहरे देखकर आत्मग्लानि होने लगी। अपने भूखे बच्चों का मुरझाया चेहरा और बीमार मोनू की छटपटाहट देखती तो सोचती, कैसी मां हूं मैं जो अपने बच्चों को एक रोटी भी नहीं दे पा रही। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाकर एक फैसला किया और थोड़ी बहुत तैयारी करके स्टेशन चली गई। 9 महीने की गर्भवती ट्रेन में जा जाकर लोगों को चाय देने लगी। सुबह का वक्त था और रेलवे स्टेशन की चहल पहल में वो हाथ में चाय की केतली लिए एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में दौड़ रही थी। पूरे साहस के साथ जुटी हुई थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। पैरों में जैसे जान न रही और उसी समय वो ट्रेन के दरवाजे के पास गिर पड़ी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे देखा तो उनका दिल पसीज गया और उसे पास के एक अस्पताल तक पहुंचा दिया गया। कुछ देर बाद जनरल वार्ड में पड़ी राधा अपने छोटे से बच्चे को देख रही थी। बच्चा कमजोर था, लेकिन गोरा चिट्टा और मासूम था। राधा ने बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों को छुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। सोचने लगी, क्या किस्मत लेकर आया मेरा बच्चा। पैदा होने से पहले ही इसके सर से पाप का साया उठ गया। वही उसी अस्पताल की एक प्राइवेट वार्ड से एक महिला के रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कहाँ है मेरा बच्चा? आपने मेरे बच्चे का चेहरा तभी मुझे नहीं दिखाया। कम से कम मुझे उसे अपनी गोद में तो लेने दो। आप क्यों नहीं बताते कि मेरा मुन्ना कहाँ है? उसका पति, जो एक बहुत बड़ा साहूकार था, बोला, रमा, तो फिक्र मत करो, उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वो भी ऑब्जर्वेशन में है। कल सुबह बच्चा तुम्हारी गोद में होगा।
डॉक्टर ने भी हमें सिर हिलाया और उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया गया। दरअसल साहूकार की पत्नी रमा की गोद भगवान ने पूरे 8 साल बाद भरी थी, परंतु कुछ ही मिनट में उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने साहूकार को अलग बुलाया और कहा, देखिए, आपकी पत्नी की कंडीशन अच्छी नहीं है, पर उन्हें जब पता चलेगा कि उनका बच्चा नहीं रहा तो वे सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमें जल्दी ही कोई व्यवस्था करनी होगी। किसी और नवजात बच्चे को उसकी गोद में देना होगा। उसी समय एक नर्स आई और बताने लगी कि आज सुबह जनरल वार्ड में जिस महिला ने बेटे को जन्म दिया है वो घर जाने की जिद कर रही है। नहीं, इतनी जल्दी उसे कैसे घर भेज सकते हैं? लेकिन मैडम, वो मानने को तैयार ही नहीं है। कह रही हैं कि घर बैठे उसके बाकी दोनों बच्चे भूखे प्यासे हैं। उसके अलावा इस दुनिया में उन बच्चों का कोई भी नहीं है। ये बात सुनकर डॉक्टर जनरल वार्ड में आई तो पीछे पीछे साहूकार भी वहां आ गया। देखिए दादाजी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अभी हम आपकी छुट्टी नहीं कर सकते, डॉक्टर ने कहा तो राधा हाथ जोड़ते हुए बोली, मैडम जी, मेरी 2 बच्चे हैं, घर पर अकेले बैठे हैं, घर पर खाने को कुछ भी नहीं है जिससे वो अपना पेट भर लें। इस दुनिया में मेरे अलावा उनका कोई है भी तो नहीं। मुझे तो जाना ही होगा। लेकिन अस्पताल की फीस पीछे खड़ी नर्स ने कहा तो डॉक्टर ने हाथ के इशारे से उसे फीस मांगने से मना कर दिया। हालांकि बात सुनकर डॉक्टर को उस पर दया आ गई और उसे जाने दिया। लेकिन सारी बातें सुनकर साहूकार के दिल में एक उम्मीद जागी। बिना समय गवाए वो भी अस्पताल से बाहर निकल गया। रात होने को थी। अपने नन्हे से बच्चे को सीने से लगाकर राधा घर पहुंची, जहां बच्चे रोटी के इंतजार में अपनी मां की राह देख रहे थे, बेचैन होकर तड़प रहे थे, भूख से बिलक रहे थे। उनकी रोने की आवाज राधा के सीने में किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। आखिरकार ये सोचकर कि शायद पड़ोस के लोग उसकी मदद कर देंगे, वो बोझिल कदमों से आस पड़ोस के घरों की तरफ चल पड़ी। पहला घर खटखटाया तो सामने आई महिला ने उसका हाल देखकर व्यंग्य करते हुए कहा, खुद का पेट पाल नहीं सकती और 3 बच्चे पैदा कर लिए। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ गए, पर वो क्या करती। उसने हाथ जोड़कर सिर्फ इतना ही कहा, बहन, बस बच्चों के लिए एक वक्त का खाना दे दो। लेकिन उसकी विनती का कोई असर नहीं हुआ। हर घर की चौखट पर उसके साथ ऐसा ही हुआ। हर जगह उसे धुतकारा गया। हर कोई उसे उसकी गरीबी और मजबूरी का ताना मार रहा था। हर जगह ठोकरें ही नसीबें हो रही थी। वो सोचने पर मजबूर हो गई, क्या गरीबी इतनी बड़ी सजा है कि इंसान की इंसानियत भी मर जाए। थक हार कर वो खाली हाथ घर वापस लौट आई। जब वो घर के दरवाजे तक पहुंची तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। अंदर से बच्चों की हंसी की आवाजें आ रही थी। वो अचरज में पड़ गई और जल्दी से अंदर आई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि उसके बच्चों के सामने ढेर सारा खाना रखा था और थोड़ी देर पहले भूख से तड़पते बच्चे अब जी भरकर खाना खा रही थी। वो अचरज में थी, जैसे कोई चमत्कार सा हो गया हो। उसकी आंखों में एक चमक और चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। अचानक उसकी नजर एक सज्जन व्यक्ति पर पड़ी जो एक तरफ खड़ा था। देखने में वो कोई बहुत बड़ा सेठ लग रहा था। वह शांत भाव से बच्चों को खाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में संतुष्टि और दया का भाव। राधा समझ गई कि सब उस व्यक्ति की मेहरबानी थी। वो वही साहूकार था
जिसके बच्चे की जन्म होते ही मृत्यु हो गई थी। साहूकार ने उसकी ओर देखा और कहा, बहन, मैं आपसे ही मिलने आया था, कुछ जरूरी काम था। पर जब दरवाजे के पास पहुंचा तो आपकी और आपके बच्चों की बातें सुनकर मुझसे रहा न गया, इसलिए बच्चों के लिए खाना ले आया। राधा ने नजर उठाकर अपने बच्चे की ओर देखा, जो खुशी से खाना खाने में मगन थे, और फिर हाथ जोड़ते हुए साहूकार को शुक्रिया अदा किया। राधा की गोद में नवजात बच्चे को देखकर साहूकार मुद्दे की बात पर आया। बहन, मुझे मालूम है कि आपके पास घर चलाने का कोई सहारा नहीं है। आप कहें तो मैं रुपए पैसों से आपकी मदद कर दिया करूंगा। साहूकार को हैरानी भरी निगाह से देखती हुई राधा बोल उठी, लेकिन इस दुनिया में बिना मतलब के कौन मदद कर सकता है? आपने ठीक कहा बहन, मेरा भी एक मतलब है। मैं आपसे कुछ मांगने ही आया हूँ। राधा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्यों शर्मिंदा करते हैं साहब? इस गरीब की झोपड़ी में ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? साहूकार ने गंभीरता से उत्तर दिया, वो चीज बहन जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती और जिसकी कीमत धन से आंकी नहीं जा सकती। ऐसी कौन सी चीज है मेरे पास जो आपके पास नहीं है? अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसे देने में संकोच नहीं करूंगी। राधा ने कहा, तो ठीक है बहन, आप ये बच्चा मुझे दे दीजिए। क्या बच्चा? राधा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। हाँ बहन जी, मैं और मेरी पत्नी बहुत सालों से संतान की आस में थी। आज वो आस पूरी भी हुई, लेकिन केवल कुछ ही क्षणों के लिए। पैदा होने के कुछ समय बाद हमारा बच्चा भगवान को प्यारा हो गया। मेरी पत्नी की गोद सोनी ही रह गई। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अपने बच्चे को गोद में लेने को तरस रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका बच्चा तो उसकी गोद में आने से पहले ही। कहते कहते साहूकार रुहासा हो गया, फिर कुछ संभल कर बोला, बहन जी, डॉक्टर कहते हैं कि अगर मेरी पत्नी को सच्चाई का पता चला तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं उसे खोना नहीं चाहता। बहन जी, अगर आप चाहें तो हम आपके इस बच्चे को गोद ले सकते हैं। मैं आपको एक अच्छी रकम दूंगा ताकि आपके बाकी बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए। आपके लिए ये फैसला मुश्किल जरूर होगा, लेकिन बहन जी, इससे आपके बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। साहूकार की बातें सुनकर राधा के मन में तूफान उठने लगे। फिर हाथ जोड़ते हुए धीमे स्वर में बोली, आप शायद नहीं समझ सकते साहब, एक माँ को अपने सभी बच्चों से बराबर प्यार होता है। मैं कैसे इसे खुद से अलग कर सकती हूँ साहब? एक माँ का हृदय अपने बच्चे को जो किसी और को सौंप देने की कल्पना भी नहीं कर सकता। देखो बहन, तुम्हारे तीनों बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। तुम्हारी एक हाँ से इस बच्चे की मैं अपने भी बच्चे से बढ़कर देखभाल करूंगा। आपका जब दिल करे आप इसे देखने आ जाइएगा। कुछ पल राधा मौन में डूबी रही। काफी देर ममता और मजबूरी के बीच एक अंध-द्वंद चलता रहा। फिर उसने बाकी दोनों बच्चों की ओर एक निगाह डाली। आखिरकार इस कश्मकश से बाहर निकलकर उसने अपने दिल को मजबूत किया और भीगी आंखें लिए उसने अपने नन्हे से बच्चे को आखिरी बार चूमा और साहूकार को सौंप दिया। इस अच्छे से रखना साहब, मैं इसके बिना जीना तो नहीं चाहती, लेकिन शायद मेरे दूसरे बच्चों के लिए यही सही है। साहूकार ने अपनी जेब से 10,000 रुपए निकालकर राधा की ओर बढ़ा दिए। पैसे लेने का राधा का मन तो नहीं था, पर मजबूरी ऐसी थी कि लिए बिना गुजारा भी नहीं था। इसलिए चुपचाप वो पैसे लेकर उसने मुट्ठी बंद कर ली। साहूकार ने राधा को
अपने घर का पता बता दिया ताकि वो जब चाहे बच्चे से मिलने आ सके। फिर उस कमजोर से बच्चे को अपने सीने से चिपका लिया और हाथ जोड़कर राधा का शुक्रिया अदा करता हुआ घर से बाहर निकल गया। भारी बन से राधा ने दरवाजा बंद किया और अपनी पीठ दरवाजे से सटकाकर बैठ गई। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मुट्ठी खोलकर रुपयों की ओर देखती हुए बोली, हे भगवान, क्या यही लिखा था मेरी तकदीर में? अपने हाथों अपने बच्चों का सौदा। मां का कलेजा फटने को हो गया। उधर साहूकार की पत्नी रमा बच्चे को गोद में लेकर बहुत खुश थी। कुछ दिनों में वो ठीक हो गई और अस्पताल से घर वापस आ गई। बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया और बढ़िया दावत भी दी गई और नाम रखा गया राम। उसका हर पल हर क्षण अब उसी नन्हे चेहरे के इर्द गिर्द घूमता रहता। दिन रात उसकी देखभाल में वो इतनी व्यस्त रहती कि खुद का भी ख्याल रखना भूल जाती। उसकी तो जैसे दुनिया ही रोशन हो गई थी। वो उसके कोमल हाथों और पैरों को सहलाती, बच्चे के साथ तोतली भाषा में बातें करती और जब वो मुस्कुराता तो निहाल ही हो जाती। बच्चा सोता तो माँ उसे अपने सीने से लगाकर थपकियां देती और धीरे धीरे लोरी गाती। असीम प्रेम में वो बच्चा जैसे फूल की तरह खिल रहा था। लेकिन दूसरी ओर राधा अपने बच्चे से बिछड़ने के दर्द में तड़प रही थी। दिल में ममता का सैलाब उमड़ रहा था। अपने बच्चे को देखने का बहुत मन कर रहा था। एक पल मन में ख्याल आया कि जाकर बच्चे से मिल आऊं। फिर दूसरी पल कशमकश में पड़ गई कि जाऊं किस बहाने से। घर के बड़े से आंगन में साहूकार की उसकी पत्नी बैठे हुए थे। धूप की किरणें छन छन कर आ रही थी। वहीं पास रखे पालने में उनका नन्हा सा राम खेल रहा था, हंसता खिलखिलाता और हाथ पांव मारता। इसे देख रमा के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती, परंतु साहूकार का ध्यान कहीं और था। वो किसी सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। नौकर ने आकर दरवाजा खोला तो एक औरत धीमे कदमों से भीतर की ओर आ गई। मेम साहब, क्या आपको किसी काम वाली बाई की जरूरत है? उसने कहा तो रमा ने उसे एक नजर ऊपर से नीचे तक देखा। उसने एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी साड़ी पहनी हुई थी। तभी साहूकार की नजर उस औरत पर पड़ी तो देखकर उसका हृदय धक से रह गया, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वही राधा थी जिसने अपनी ममता को बलिदान करके उसके घर को रोशन किया था। उसी समय राधा ने जवाब दिया, नहीं, हमारे पास तो पहले से ही कई नौकर हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। सुनते ही चेहरा उतर गया राधा का। फिर उसने पालने की ओर एक कदम बढ़ाया और मुस्कुराते हुए बोली, ये आपका बच्चा है मेम साहब? हाँ, हमारा बच्चा है, राम नाम है इसका, बड़ा प्यारा है। बच्चे को नजर भर देखकर राधा जैसे अपनी आंखों की प्यास बुझा लेना चाहती थी। फिर उदास होकर पीछे की ओर मुड़ी और वापस जाने लगी। तभी साहूकार ने अपनी पत्नी को धीरे से कहा, सुनो रमा, नौकर तो हमारे पास है, मुन्ने को भी तुम और आया मिलकर संभाल लेती हो, लेकिन फिर भी घर में कोई छोटी मोटी काम होते हैं, क्यों न इस औरत को रख लें, तुम्हारी मदद हो जाएगी। कुछ सोचकर साहूकार की पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई, सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम राधा है। पीछे मुड़ते हुए उसने कहा, तुम क्या क्या काम कर सकती हो और कितनी तनख्वाह लोगी? जी मेम साहब, मैं सारे घर के काम कर सकती हूँ, तनख्वाह जो आप ठीक समझे। राधा को तो बस एक ही बात की परवाह थी
किसी तरह अपने बच्चे के करीब रहना, उसके मासूम से चेहरे को जी भरकर देख लेना चाहती थी। वो इसके कम तनख्वाह में भी राजी हो गई ताकि वो अपने बच्चे के साथ थोड़ा वक्त बिता सके। वैसे तुम रहती कहाँ हो और तुम्हारा पति क्या करता है? तो राधा थोड़ा झिझकते हुए बोली, यही यही पास ही रहती हूँ। और मेरे पति, वो तो कुछ महीने पहले ही। कहते कहते उसकी आंखें भर आई। रमा उसके आंसुओं का मतलब अच्छी तरह समझ गई थी। फिर बोली, ठीक है, तुम कल आ जाना, मैं तुम्हारा सारा काम समझा दूंगी। जी जी मेम साहब, मैं कल सुबह सुबह ही पहुंच जाऊंगी, कहकर राधा घर से बाहर चली गई। अगले ही दिन जब राधा सुबह सुबह सिटानी के पास नौकरी के लिए पहुंची तो अपने बच्चे को इतने करीब पाकर एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। कितने समय बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसकी खोई हुई जिंदगी की पिछड़ी हुई खुशियां वापस लौट आई हैं। राधा का बेटा अब पहले से कहीं अधिक सेहतमंद और गोल मटोल हो गया था। राधा दूर खड़ी अपने बच्चे को खेलते कूदते ही, मुस्कुराते हुए और नन्हे नन्हे हाथ पांव चलाते हुए देखती रहती। उसके दिल में ममता की लहरें उठती और आंखें नम हो जाती और उसका मन तड़प उठता कि काश वो अपने बेटे को गले से लगा पाती। परंतु फिर भी बच्चे को देख वो मन ही मन ईश्वर से धन्यवाद कहने लगी कि बच्चा भले ही उसकी गोद में नहीं है, लेकिन खुश है, सुरक्षित है और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं है। घर में नौकर चाकर तो थे, लेकिन रमा जो बच्चे की देखभाल कर रही थी, उसे किसी पर भरोसा नहीं था। वह खुद ही हर छोटी मोटी बड़ी बात का ख्याल रखती ताकि बच्चे की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कमी ना आए। राधा जब भी अपने बेटे को देखती, उसका दिल भरा था। एक माँ की ममता का सैलाब उसके दिल में हिलोरे लेता, लेकिन अपनी आंसुओं को दिल में ही छिपा लेती। वो दूर खड़ी हर पल उसकी मासूमियत को अपनी आंखों में कैद कर रही थी। जब उसका बेटा खिलखिलाकर हंसता तो उसकी हर किलकारी उसके कानों में सुकून का संगीत बनकर गूंजने लगता। बच्चे का कमरा हर तरह के रंग बिरंगे खिलौने से भरा हुआ था और नन्हा राम अपनी चारों तरफ फैले खिलौने के बीच बैठा था और राधा को देख देख कर मुस्कुरा रहा था। आज ना जाने क्यों राधा का दिल बार बार मचल रहा था कि वो अपने बेटे को पाल को अपनी गोद में उठाए, उसे कसकर अपने सीने से लगाए और उस पर अपनी सारी ममता लुटा दे। पिछले कुछ दिन से वो अपने बेटे को पास से देखती तो थी, लेकिन उसे गोद में लेने का साहस कभी नहीं कर पाई थी। एक दिन रमा जब नहाने जा रही थी तो उसने कुछ देर के लिए राधा को राम का ध्यान रखने को कह दिया। वैसे तो अपनी अनुपस्थिति में वो आया पर बच्चे की जिम्मेदारी सौंप कर जाती थी, लेकिन आज आया भी नहीं आई थी, इसलिए उसने राधा को उसके पास बैठने को कह दिया और उसका ख्याल रखने को कह दिया। ये बात सुनते ही जैसे राधा का चेहरा खिल उठा। वो और क्या चाहती थी, यही तो। बड़े उत्साह से वो उसके पास जाकर बैठ गई। राम ने अपनी प्यारी आंखों से राधा की ओर देखा और अपनी नन्ही नन्ही बाहें फैलाते हुए मुस्कुरा दिया। अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। ये देखकर राधा की आंखें भर आईं। उसने राम के छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लिया और प्यार से सहलाने लगी। कुछ देर के लिए उसके पास बैठी तो खुद को रोक पाना उसके लिए असंभव सा हो गया। राधा ने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर दरवाजे की ओर देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं मेम साहब आई तो नहीं है। फिर राम को उठाकर अपने सीने से लगा लिया
और बाहों में जकड़ लिया और फिर बेतहाशा चूमने लगी। राम भी उसकी ममता का एहसास पाकर खिलखिलाकर हंस पड़ा था। कितना प्यारा है रे तू। काश काश मैं तुझे हमेशा अपने पास रख पाती। दिल तो चाहता है कि तुझे लेकर यहाँ से भाग जाऊं और किसी ऐसी जगह चली जाओ जहां कोई मुझे तुझसे अलग ना कर पाए। कहते हुए वह फिर से उसके गोल मटोल गालों को चूमने लगी। इधर राधा बच्चे पर अपनी ममता उड़ेल रही थी और वहीं कमरे के दरवाजे पर खड़ी रमा ने ये सारा दृश्य देख लिया। थोड़ी देर वो उसे ये सब करती हुई देखती रही। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राधा, ये सब क्या है? लगभग चीखते हुए वह बोली तो गुस्से से भरी कड़कती आवाज सुनकर राधा सहम गई और तुरंत राम को वापस उसके बेड पर लेटा दिया। उसके चेहरे पर डर और पश्चाताप का भाव था। कांपती आवाज में बोली, मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस बच्चे को एक बार गले लगाना चाहती थी। बस अब हमें तुम्हारे इस घर में कोई जरूरत नहीं है। मैं आज ही तुम्हारा हिसाब किए देती हूँ। निकल जाओ मेरे घर से और वापस कभी अपनी सूरत भी मत दिखाना मुझे। कहते हुए रमा ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए उसे राम के कमरे से बाहर ले आई और फिर 500 के 5 नोट उसके हाथ में थमाते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखा दिए। राधा की आंखों में आंसू बहने लगे। एक बार तो उसका दिल किया कि चीख चीख कर बता दे कि राम उसी का खून है। वही राम की माँ है जिसने उसे 9 महीने कोख में रख अपने खून से सींचा, लेकिन मजबूर थी इससे मुंह से उफ तक ना कर पाई। हालत ने मानो उसकी आवाज को दफन कर दिया था। आंखों में ममता का समंदर और दर्द का सैलाब लिए आखिरी बार उसने राम की ओर देखा और भारी मन से दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर उन रुपयों की ओर देखा, मानो वो रुपए उसकी अंतरात्मा को छलनी कर रहे हों। अपने कलेजे के टुकड़े को मैंने इन्हीं चंद रुपयों के लिए बेच दिया। लानत है मेरी माँ होने पर। वो भला कैसी माँ जो अपनी औलाद को ही बेच दे? खुद से ही कहते हुए उसकी आवाज भारी हो गई। अपने ही कर्म से शर्मसार हो चुकी वो उस पल में टूट चुकी थी। उसकी उंगलियां थरथराने लगी और बेबसी और लाचारी के आघोष में उसने उन रुपए के टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर बिखेर दिए और अपने घर वापस लौट आई। नौकरी से तो उसे निकाल दिया गया था, लेकिन अपने दोनों बच्चों का पेट भरने के लिए उसने आसपास की कोठियों में झाड़ू पोंछा और साफ सफाई का काम ले लिया। दिन भर वो वहां काम करती, लेकिन अक्सर नन्हे राम की एक झलक पाने के लिए वो शाम को उनके घर के बाहर कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती। वो जानती थी कि रोज शाम को आया बच्चे को बग्गी में बैठाकर बाहर घुमाने लाती है। बस उसी समय नन्हे मुन्ने को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर लेती। एक दिन आया ने देखा तो अंदर जाकर अपने मालिकों को ये बता दिया। ये सुनते ही रमा अपने पति से बोली, मुझे तो पहले उस पर शक था। उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। नौकरी से निकाल दिया, उसके बावजूद भी आते जाते मेरे बच्चे पर नजर बनाए रखती है। न जाने क्या चाहती है वो। ये सुनकर साहूकार को महसूस होने लगा कि कहीं उसकी पत्नी को ये पता ना चल जाए कि ये बच्चा उसका अपना नहीं राधा का है। पोल खुलने के डर से साहूकार ने एक फैसला कर लिया। एक दिन जब राधा सारे दिन का काम करके शाम को घर लौटी तो उसकी थकी आंखों में अपने बच्चे को देखकर थोड़ी सी खुशी और सुकून छलक आया। जैसे ही वो घर पहुंची, उसके बच्चों ने उसे बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में वही अंकल आए थे जो एक बार उनके लिए खाना और कुछ पैसे देकर गए थे।
ये सुनकर राधा थोड़ा असमंजस में पड़ गई। उसने खुद से सवाल किया कि आखिर साहूकार यहाँ क्यों आए होंगे? क्या वो उसे कुछ कहना चाहते थे? उसके बड़े बेटे ने उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट थमाया और कहा, माँ, ये देकर गए हैं वो अंकल। राधा ने बच्चे के सामने अपने भावों को छिपाने की कोशिश की। उत्सुकता और बेचैनी के साथ उसने वो पैकेट खोला। जैसे ही उसकी नजर अंदर गई, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। पैकेट में 500 के नोटों की 2 गड्डियां थी। राधा के लिए ये कल्पना से परे था। पहले भी साहूकार कभी कभार पैसों से उसकी मदद कर देता था, लेकिन ये पहली बार था कि इतनी बड़ी रकम उसे पास पहुंचाई गई थी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या ये पैसे साहूकार ने उसकी वफादारी के लिए दिए हैं, या फिर उसके मन में अभी भी उसके प्रति कुछ मानवीय संवेदनाएं बची हैं, जिसके चलते उन्होंने बाकी दोनों बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पैसे उसे दिए। हर सवाल के साथ उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। अगले दिन राधा सुबह सुबह काम पर जाने के लिए निकली तो उसके साथ ही काम करने वाली एक बाई ने बताया, तूने सुना ना था, साहूकार अपने पूरे परिवार के साथ कहीं दूर चले गए हैं, शायद किसी और शहर में बस गए हैं। ये सुनते ही राधा का दिल धक सा रह गया। वो स्तब्ध थी। एक अजीब सा सन्नाटा उसके चारों ओर फैल गया। पूरे परिवार का यूं अचानक चले जाना और बिना कुछ बताए साहूकार द्वारा इतनी बड़ी रकम भिजवाना, इस सब का मतलब साफ था। वो समझ चुकी थी कि साहूकार ने उसके बेटे को हमेशा के लिए उसके जीवन से दूर कर दिया है। उसकी आंखों के सामने उसका नन्हा राम आ गया, जिसके मासूम चेहरे को देखने के लिए वो हर शाम उनकी कोठी के बाहर खड़ी रहती थी। अब वो नन्हा बच्चा उसकी पहुंच से दूर चुका था। शायद हमेशा के लिए राधा के दिल में तूफान सा उमड़ने लगा। दूर से ही सही, लेकिन राम को देखकर उसे संतोष मिल जाता था। पर अब वो उम्मीद भी टूट चुकी थी। उसे और उसके बेटे को हमेशा के लिए अलग कर दिया गया था। शायद उसकी ममता का यही अंजाम होना होगा। ये सोचकर उसने मन ही मन खुद को तसल्ली दी। वक्त के साथ उसने भी आगे बढ़ने का फैसला कर लिया और दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश का संकल्प किया। अब उसके पास पैसे थे तो उसने अपने दोनों बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया और खुद भी सिलाई कढ़ाई का काम सीखने लगी। कुछ दिनों बाद उसने सिलाई मशीन खरीदी और घर बैठकर लोगों के कपड़े सिलने लगी। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा और राधा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन गई और अपने बच्चों का खर्चा स्वयं उठा सकती थी। उधर साहूकार और रमा, जो राम को लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे, सुकून का जीवन गुजारने लगे। समय में अपने पंख फैलाए और देखते ही देखते 25 साल बीत गए। इन 25 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। रमा बूढ़ी हो चुकी थी और 1 महीने पहले ही साहूकार इस संसार को अलविदा कहकर चला गया था। अब उसका बेटा राम, जो कभी एक मासूम बच्चा था, 25 साल का नौजवान हो चुका था। अपने पिता के सपनों और उनकी विरासत को संभाले हुए उसने उनका व्यापार संभाल लिया था। साथ ही साथ जरूरतमंदों की सहायता करने में भी वो पीछे नहीं रहता था। इसी मकसद से वो एक एनजीओ भी चलाता था। आज राम को ऑफिस से आने में देर हो गई थी। उसके इंतजार में बैठे बैठे रमा बोर होने लगी तो अपने पति की अलमारी खोलकर बैठ गई। वहीं एक कोने में ही उनकी डायरी रखी थी। सो रमा उसे खोलकर पढ़ने लगी और पढ़ते हुए पन्ने पलटने लगी। फिर उसकी नजर डायरी में रखे एक कागज पर गई, जिस पर लिखा हुआ था, एक खत मेरी पत्नी के नाम। रमा ने पढ़ना शुरू किया। रमा, मैं अब कुछ बीमार रहने लगा हूं, न जाने कब बुलावा आ जाए, लेकिन उससे पहले
अपने दिल का बोझ हल्का कर लेना चाहता हूँ। एक ऐसा राज एक ऐसा राज खोल देना चाहता हूँ जो वर्षों से मैंने अपने दिल में दफन किया हुआ था। वो ये कि राम हमारा अपना बेटा नहीं है। पढ़ते ही जैसे कोई गाल सी गिरी रमा पर उसके हाथ कांपने लगे। थोड़ा रुककर उसने फिर पढ़ना शुरू किया। उसकी माँ और कोई नहीं बल्कि राधा है। हाँ, वही राधा जो कभी हमारे यहाँ काम किया करती थी। अपने बच्चे राम को नजर भर देख सके इसलिए ही वो हमारे घर काम वाली बाई बनकर आई थी। एक गरीब लेकिन बेहद खुदगार औरत थी वो। बच्चे के बदले में मैं उसके पैसे से थोड़ी बहुत मदद कर दिया करता था। उसके बाद साहूकार ने वो सारी परिस्थितियां लिखी थी जिसमें वो राम को राधा से लेकर आए थे और जिन मजबूरियों के चलते राधा ने ये त्याग किया था। अंत में लिखा था, लेकिन मेरे मन में हमेशा ये अपराध बोध रह गया कि मैंने एक माँ को उसके बेटे से अलग किया है। भगवान करे उस एक औरत को दुनिया की सारी खुशियां मिल जाए। पत्र खत्म होते होते रमा का पूरा शरीर जैसे सुन पड़ गया था। अचानक उसके सामने वो दृश्य उभर आया जब राधा उसके बेटे को राम को अपनी बाहों में कसकर प्यार करती जा रही थी और अपने सीने से लगाए बेतहाशा चूमती जा रही थी। और रमा ने उसे गुनहगार बनाकर नौकरी से और अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। घर से निकलते वक्त राधा की डबडबाई आंखें और उसके थरथराते होठ कुछ कहने को बेताब थे, लेकिन कुछ कह ना पाए। वो दर्द भरी नजरों से राम को देखते हुए चली गई। हे भगवान, मैं कितना बड़ा गुनाह कर बैठी। एक ममता मई माँ को इतना दर्द दिया मैंने। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। अरे माँ, आप यहाँ बैठी हो? मुझे तो लगता था आप सो गई होंगी, लेकिन ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? राम ने कहा। उसी समय रमा ने वो डायरी अलमारी में रखकर जल्दी से अलमारी बंद कर दी, लेकिन राम ने उसे डायरी रखते देख लिया था। अरे कुछ नहीं बेटा, वो तो बस ऐसे ही, अपने आंसू छिपाते हुए रमा ने कहा और फिर बोली, लेकिन बेटा तू जाने में इतनी देर कैसी हो गई? माँ, मैं तो 2 घंटे पहले ही घर वापस आने वाला था, लेकिन आते आते एक बुजुर्ग मेरी गाड़ी से टकरा गई। मुझे तो लगता था कि उन्हें मेरी गाड़ी से टक्कर लगी है, और जब मैंने गाड़ी से उतरकर देखा तो पता चला कि वो तो बेहोश हो गए थे। अपनी टीम को बुलाकर मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इन सब कामों में ही देर हो गई माँ। अरे बेटा, तू और तेरी समाज सेवा, लोगों की मदद में तू इतना व्यस्त हो जाता है कि अपना भी ध्यान नहीं रखता है। चल तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना गरम करके लाती हूँ। कहते हुए रमा बाहर निकल आई, लेकिन राम समझ नहीं पाया कि आखिर उसकी माँ आखिर रो क्यों रही थी। उसी समय राम ने अलमारी खोलकर वो डायरी निकाली। डायरी खोलते ही वो खत उसके हाथ में आ गया, जिसमें उसके पिता ने सारा सच लिखा हुआ था। जैसे जैसे वो खत पढ़ता गया उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। हर शब्द जैसे उसके दिल को झकझोर रहा था। उसके हाथ से खत छूट गया और भरी आंखों से मैं शून्य में निहारने लगा। तभी रमा अंदर आई और बेटे के हाथ में वो खत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ, क्या ये सच है? मैं आपका अपना बेटा नहीं हूं? राम ने भरी आवाज में पूछा। फिर रमा कुछ ना बोल पाई। माँ को खामोश खड़ा देख उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। फिर बोला, माँ, मैं अपनी उस माँ से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया। कहाँ मिलेंगी वो? मालूम तो मुझे भी नहीं है कि इतने वर्षों बाद वो मैं कहाँ मिलेंगी, पर ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं ना। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी बेटा, मुझे भी अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना है। अगले दिन सुबह राम अपनी माँ रमा के साथ निकल पड़ा, उस जीवन देने वाली माँ की तलाश में।
रमा को मालूम था कि राधा रेलवे ट्रैक के पास एक बस्ती में रहा करती थी, लेकिन वहां जाकर जो कुछ भी उसके सामने आया, उन दोनों के होश उड़ गए। पूरी बस्ती उजड़ी हुई थी, जगह जगह टूटे फूटे घरों के आभेश से, और वीरानगी का आलम उसकी आंखों के सामने था। जैसे समय ने उस जगह को पूरी तरह से निगल दिया हो। रमा ने एक स्थानीय महिला से पूछा, यहाँ रहने वाले लोग कहाँ गए? राधा, जो यहाँ रहती थी, उसका कुछ पता है? अरे मेम साहब, पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो आधे से ज्यादा कच्चे घर पानी में बह गए। जो बच भी गए उनके रहने वाली कहीं और पलायन कर गए। यही बात राधा की तो उसकी जीवन ही दुखों का दूसरा नाम था। पहले उसका पति उसे छोड़कर चला गया, फिर बड़ी गरीबी में उसने किसी तरह अपने बच्चों को पाला पोसा, उन्हें पढ़ाया लिखाया। वो दिन रात मेहनत करती रही। उसने सोचा था कि जब बच्चे कामयाब होंगे तो उसका बुढ़ापा सुख शांति से गुजरेगा। थोड़ा रुककर महिला ने गहरी सांस ली और आगे कहा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जब दोनों बेटे बड़े हो गए तो अलग जाकर उन्होंने अपनी अपनी दुनिया बसा ली। बड़े अरमानों से बेटे के सुख में हिस्सेदार बन की आस लगाए बैठी थी माँ को वो जैसे भूल ही गए। उन्होंने तो कभी अपने पास उसे रखने की सोची भी नहीं। बुढ़ापे और बीमारी में वो अकेली पड़ गई। फिर पिछले साल जब बाढ़ आई तो उसका घर भी बह गया। बाढ़ ने बहुत से लोगों को अपना ग्रास बना लिया। उन्हीं लोगों में शायद राधा भी एक थी। राधा माँ, मेरी जन्म देने वाली माँ, उन्होंने इतनी तकलीफें सही और मैं उनके साथ नहीं था। उनका बेटा होकर भी उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। कम से कम एक बार तो भगवान ने मुझे उनसे मिला दिया होता, बस एक बार। कांपती आवाज में कहते हुए राम ने गहरी सांस ली और आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों को भिगोने लगे। बुझे मन से वे दोनों गाड़ी में बैठे और वापस घर की ओर चल दिए। अभी घर पहुंचे ही थे कि राम का मोबाइल बज उठा। हेलो, क्या बात है? ठीक है, मैं भी अस्पताल पहुंचता हूँ, चिंता भरे स्वर में राम ने कहा। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? वो माँ रात को जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था, उनकी हालत अभी ठीक नहीं है। शायद बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं उन्हें और नेगेटिव ब्लड की जरूरत है, जो कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रहा, और मेरा ब्लड ग्रुप उनसे मैच करता है। मुझे भी वहां जाना होगा माँ। अस्पताल पहुंचकर राम ने ब्लड डोनेट किया। 1-2 दिन में उस बुजुर्ग अम्मा की तबीयत थोड़ी संभल गई थी। उनका खास ख्याल रखने के लिए राम उन्हें अगली सुबह अपने घर ले आया। जब रमा मंदिर से लौटी तो राम अपनी माँ को उन बुजुर्ग अम्मा का ख्याल रखने को कहकर किसी काम से बाहर चला गया। रमा ने कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो वह बुजुर्ग अम्मा अभी तक कंबल ओढ़कर सो रही थी। तो उसने उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा और दरवाजा बंद करके बाहर आ गई। फिर मन में ख्याल आया कि उनके लिए कुछ हल्का फुल्का बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद रमा दलिया लेकर उनके कमरे में पहुंच गई और कंबल उठाकर बोली, सुनिए, मैं राम की माँ हूँ, उठिए, खाना खा लीजिए। ऐसा कहकर रमा ने वो कंबल हटा दिया और हाथ पकड़कर जैसे ही उन्हें उठाकर बैठाया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो औरत जैसे गम और परेशानियों ने वक्त से पहले ही उसे बूढ़ा कर दिया था। एकटक और बड़े गौर से रमा को और देखने लगी। मैं रमा, राधा, तुम तुम जिंदा तुम जिंदा हो? कहते कहते रमा की आवाज ढुआसी हो गई। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मेम साहब, आप, मेरा बेटा कहाँ है मेम साहब? मुझे बस उससे एक बार मिलना है, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। किसी फड़फड़ाते पत्ते की तरह कांपते हुए उसने कहा। तभी दरवाजे की ओर से आवाज आई,
आपका बेटा यहाँ है माँ। सुनते राधा के इस जर्ज शरीर में इसे अचानक जान आ गई। उसने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। उसके सामने उसका राम खड़ा था। मैं हूं आपका बेटा माँ, और अब आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, राम ने रोते हुए कहा और झट से अंदर आकर राधा के गले लग गया। मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, मेरा लाल, आज सच में मेरे सामने है तू। कहते हुए वो राम का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामकर चूमने लगी। इतने सालों बाद अपने बेटे को पाकर जैसे वह पागल ही हुए जा रही थी। उनकी हर सांस में बरसों के तप, प्यार और ममता घुली हुई थी। तेरा शुक्र है मेरे मालिक, जो मेरे बच्चे से मुझे मिला दिया। राम उनकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। समय जैसा रुक सा गया। राधा और राम की आंखों से गंगा जमुना बहती जा रही थी। सामने खड़ी रमा भी इस दृश्य को देखती रह गई। उसकी आंखें भी आंसू से डबडबा उठी थी। वह देखकर हैरान थी कि कैसे एक माँ की ममता और बेटे के प्यार के आगे दुनिया की हर दूरी, हर वादा छोटी पड़ गई थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।